राधे राधे। आप सभी भाई बहनों को भाई दूज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भाई दूज का त्योहार हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को मनाया जाता है। इस दिन बहनें व्रत, पूजा और कथा आदि करके भाई की लंबी आयु और सुख समृद्धि की कामना करते हुए भाई के माथे पर तिलक लगाती है। भाई दूज को यमद्वितीया के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि भाई दूज के दिन पूजा करने के साथ ही भैया दूज की कथा भी जरूर पढ़नी या सुननी चाहिए। आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे भाई दूज और यमद्वितीया की कथाएं, तो कथाओं को पूरा जरूर सुनिएगा। एक बार की बात है, एक बूढ़ी माई थी जिनके 7 बेटे और एक बेटी थी। उन बूढ़ी माई के 7 बेटों पर सर्प की कुदृष्टि थी। जैसे ही बूढ़ी माई की किसी भी बेटे का विवाह होता और 7वां फेरा होता तो सर्प वहीं विवाह के मंडप में उसे डस लेता और वह मृत्यु को प्राप्त हो जाता था। वह बूढ़ी माई बहुत दुखी हो गई थी। उनकी इकलौती बेटी की शादी तो पहले ही हो गई थी और इस तरह एक एक करके बूढ़ी माई के 6 बेटे मर गए और इस तरह बूढ़ी माई पर बहुत बुरा समय आ गया था, जिसके कारण अब उन्होंने अपने 7वें बेटे का विवाह करने के लिए ही मना कर दिया। 6 बेटों के मरने के दुख में वह बूढ़ी माई अंधी हो गई थी, लेकिन कभी न कभी तो उन्हें अपने 7वें बेटे का विवाह तो करना ही पड़ता। बूढ़ी माई किसी भी तरह का कोई भी जोखिम उठाना नहीं चाहती थी। भाई दूज का समय आ गया था। तब 7वें बेटे ने कहा, माँ, मैं दीदी के घर जाने वाला हूँ, भाई दूज आ गया है। तब माँ ने कहा, हाँ, ध्यान से जाना और जल्दी आना। भाई के आने की खुशी में इधर ससुराल में बहन की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। भाई की खातिरदारी करने के लिए, अच्छे अच्छे पकवान बनाने के लिए बहन ने सोचा कि क्यों न पड़ोसन की मदद ली जाए। खुशी में बहन ने पड़ोसन से सहायता मांगी और पूछा, दीदी, मेरा भाई आ रहा है, बताइए तो जरा मैं क्या करूं, उसे क्या क्या बनाकर खिलाऊं। पड़ोसन उससे चिढ़ती थी तो कहने लगी, दूध से रसोई लीप और घी से चावल पका। भाई के आने की खुशी में बहन इतनी पागल थी कि सोचने लगी कि हाँ, ऐसा ही करूंगी। तभी भाई को आते समय रास्ते में सांप मिला। सांप उसे काटने के लिए आगे बढ़ा तो वह भाई बोला कि भाई, आपका मैंने क्या बिगाड़ा है जो मुझे तुम डसना चाहते हो। सांप बोला, मैं तुम्हारा काल हूँ और तुम्हें यमराज के पास पहुँचाने के लिए आया हूँ। भाई ने उदास होकर रोते हुए कहा, भैया, आप मुझे मत डसो, मेरी बहन मेरा इंतजार कर रही है। अब मैं ही उसका इकलौता भाई बचा हूँ। अगर मैं ही उसके पास नहीं गया और उसे अगर यह पता चल गया कि मैं मर चुका हूँ तो वह भी मारे सदमे के मर जाएगी। अभी तुम मुझे मेरी बहन के पास जाने दो, वापसी में मैं जब लौटूंगा तब तुम मुझे डस लेना। 7वें भाई के रोने से सांप कहने लगा, तुझे क्या लगता है तू मुझे बेवकूफ बनाकर चला जाएगा। तो लड़का बोला कि तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है तो तुम मुझे झोले में बैठ जाओ। जब मेरी बहन भैया दूज मना ले उसके बाद तुम मुझे डस लेना। भाई इस तरह अपने झोले में सांप को बिठाकर अपनी बहन के घर पहुंच गया। भाई को देखकर बहन की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। भाई ने अपनी बहन से बोला, दीदी, बहुत जोर से भूख लग रही है, जल्दी जल्दी खाना दो। बहन ने अपनी पड़ोसन के कहने पर रसोई को दूध से धोया था और घी में चावल पकाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन चावल थे कि पक ही नहीं पा रहे थे। देर होते देखकर भाई ने पूछा कि क्या हुआ दीदी, इतना समय क्यों लग रहा है। तब दीदी ने अपनी सारी बात बताई कि पड़ोसन ने मुझे ऐसा करने को कहा था। भाई ने हंसते हुए कहा कि दीदी, कहीं सुना है आपने कि दूध से कभी रसोई लीपी गई हो और घी में कभी चावल पके हों। अरे गोबर से रसोई लीपो और दूध से चावल पकाओ। अब खाना खाने के बाद भाई को नींद आने लगी और वो सोने लगा। इतने में बहन के बच्चे आ गए और उन्होंने मामा मामा कहकर बोला कि मामा, हमारे लिए क्या लेकर आए हो। तब उसने कहा, बेटा, मैं तो कुछ नहीं लाया हूँ। मना करने के बावजूद भी बच्चों ने उस झोले को उठा लिया जिसमें सांप था और वे झोले को खोलकर देखने लगे, लेकिन उसमें तो बच्चों को हीरे का हार मिला। तब दीदी ने बोला कि भैया, यह तो मेरे लिए लेकर आया है। तो भाई बोला कि तुम्हें अच्छा लगा है तो तुम रख लो। अगले दिन भाई ने बहन से अपने घर जाने की आज्ञा मांगी। बहन ने अपने भाई के लिए लड्डू बनाकर रखे थे। बहन ने लड्डू भाई को दे दिए। भाई ने अपनी बहन से विदा ली और आगे चल पड़ा। थोड़ी दूर जाकर थक कर वह एक पेड़ के नीचे सोने लगा। इधर बहन के बच्चों ने कहा कि माँ, भूख लगी है, भोजन दो। तब उनकी माँ ने कहा, अभी भोजन तो नहीं बना है,
समय लगेगा। तब बच्चों ने कहा, तो फिर माँ, आपने जो लड्डू मामा को दिए थे वही हमें भी दे दो, हम खा लेंगे। माँ ने कहा, जाओ चक्की पर रखे हैं, बचे हुए लड्डू जाकर खा लो। बच्चों ने जाकर देखा तो पता चला कि वहां पर तो सांप की हड्डियां पड़ी हैं। अब बहन की हालत खराब हो गई और वह बाहर की तरफ भागी। लोगों से पूछने पर पता चला कि एक पेड़ के नीचे एक व्यक्ति सो रहा था। बहन को लगा हो ना हो वही उसका भाई है और वह नंगे पांव भागती हुई गई और अपने भाई के पास पहुंच गई और उसे उठाने लगी। उसने भाई को खूब उठाया। भाई गहरी नींद में था, लेकिन बहन के उठाने पर उठ गया। तब बहन ने भाई से पूछा कि भाई, कहीं तुमने वो लड्डू तो नहीं खाए? तो भाई ने पूछा, क्या हुआ दीदी? यह रहे तुम्हारे लड्डू, मैंने नहीं खाए थे। बहन को लगा कि कुछ तो अनहोनी हो रही है, शायद कुछ अच्छा नहीं होने वाला। उसने बोला कि भाई, अब मैं तेरे साथ घर चलूंगी, मैं तुझे अकेले नहीं भेजूंगी। भाई ने कहा, अच्छा ठीक है बहन, जैसी तुम्हारी मर्जी। अब दोनों भाई बहन आगे चलने लगे। चलते चलते बहन को प्यास लगी तो भाई से बोली कि भाई, मुझे प्यास लगी है, पानी पीना है। भाई ने चारों तरफ देखा तो एक तरफ एक चील उड़ रही थी, पास में ही पानी का झरना था। तो बहन अपने भाई से बोली कि तू भाई यहीं रुक, मैं अभी आ रही हूँ। बहन पानी पीकर आ रही थी कि उसने देखा एक जगह पर एक जमीन में 6 शिलाएं गड़ी हैं और एक बिना गड़ी हुई रखी है। तो बहन ने वहां से गुजर रही एक बूढ़ी माई से पूछा, माँ जी, यह सब क्या है? तब उन बूढ़ी माई ने बताया कि किसी एक औरत के 7 बेटे हैं, जिनमें से 6 की तो शादी के समय ही सांप के डसने से मृत्यु हो गई थी। अब जब 7वें बेटे की शादी होगी तो यह आखिरी शिला भी बाकियों की तरह जमीन में अपने आप गड़ जाएगी। बहन ने जब यह सुना तो उसके होश उड़ गए। वो सब समझ गई थी कि यह सब उसके भाइयों के लिए ही किया गया है। बहन ने उस बूढ़ी औरत से पूछा कि माँ जी, बताइए मैं क्या करूं, कुछ तो बताओ। बूढ़ी माई ने उसे सब कुछ बता दिया कि वह कैसे अपने भाई की जान बचा सकती है। अब भाई की जान बचाने के लिए बहन कुछ भी करने को तैयार हो गई। बूढ़ी माँ के कहने पर बहन ने अपने बालों को खोल लिया और अपने भाई के पास गई और जोर जोर से बोलने लगी, तू तो जलेगा, कटेगा, मरेगा। भाई ने बहन की यह हालत देखकर सोचा कि दीदी को अचानक यह क्या हो गया। दीदी तो अच्छी खासी पानी पीने गई थी, लगता है कोई चुड़ैल दीदी पर आ गई है। किसी तरह भाई अपनी दीदी को लेकर अपनी माँ के पास आया और माँ को सब हाल बताया। कुछ समय बाद भाई की सगाई का समय आ गया था। बूढ़ी माई ने 7वें बेटी की शादी की मंजूरी दे दी थी। भाई को जब सेहरा पहनाने की बारी आई तो बहन बोली, यह नहीं सेहरा पहनेगा, सेहरा तो मैं पहनूंगी, यह तो जलेगा, मरेगा, कुटेगा। सेहरे में सांप था। बस बहन ने उस सेहरे में से सांप को निकालकर फेंक दिया। इस तरह सांप ने और भी बहुत बार कोशिश की वह उसके इकलौते भाई को डस ले, लेकिन बहन ने हर बार अपने भाई की रक्षा की। हार कर सांपों का राजा खुद आया, गले की वरमाला में छुपकर बैठ गया, लेकिन बहन ने उस सांप को एक लोटे में थाली से टक कर बंद कर दिया। अब यह देखती हुई सांप की पत्नी वहां पर आ गई और बोलने लगी, मेरे पति का दम घुट रहा है, उसे छोड़ दो। लेकिन बहन बोली, ठीक है, तेरे पति को छोड़ देंगे, पहले तू मेरे भाई के ऊपर से अपनी कुदृष्टि हटा और अपने रास्ते जा। नागिन ने ऐसा ही किया। भाई का विवाह संपन्न हो गया तो नागिन फिर से आ गई। अब की बार बहन के इशारे पर नई दुल्हन ने कहा, ठीक है, मैं तेरे पति को छोड़ दूंगी, पहले मुझे मेरे एक जेठ को छोड़कर कोई तो होना चाहिए ना, जिससे मैं घर में लड़ा झगड़ा किया करूं। ऐसे ही बहाने बना बनाकर नई दुल्हन ने अपने सभी 6 जेठों को छुड़वा लिया। उधर रो रोकर बूढ़ी माँ का हाल बुरा था। बूढ़ी माई को लग रहा था कि अब उसका 7वां बेटा भी नहीं रहेगा। तभी किसी ने बताया कि माँ जी, आपके तो सभी बेटे और बहुएं आ रही हैं। अब तो माँ की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे और वह मारे खुशी के भगवान से कहने लगी, हे भगवान, अगर यह सच है तो मेरी आंखें ठीक हो जाएं और मेरे सीने से दूध की धार बहने लगे। बूढ़ी माई के साथ ऐसा ही हुआ जैसा उसने भगवान से बोला था। अपने बच्चों को अपने सामने सही सलामत देखकर वह बहुत खुश हुई। बूढ़ी माई अपनी बेटी की शक्ति और बेटी का अपने भाइयों के प्रति प्रेम देखकर बहुत प्रसन्न हुई। इधर सारे भाई अपनी बहन को ढूंढने लगे, लेकिन उन्होंने देखा कि वह तो भूसे की कोठरी में सो रही थी। उठने के बाद वह अपने घर को चल पड़ी और उसके साथ साथ लक्ष्मी माता भी जाने लगी। तब बूढ़ी माँ ने कहा कि बेटी, पीछे मुड़कर देख, तो क्या सारी लक्ष्मी अपने साथ ही लेकर जाएगी?
बहन ने पीछे मुड़कर देखा और हंसते हुए बोली, जो कुछ भी मेरी माँ ने अपने हाथों से दिया वह मेरे साथ चल और बाकी बचा हुआ मेरे भाई भाभी के साथ रुक जाए। फिर इस प्रकार बहन ने अपने भाई भाभी की जिंदगी संवार दी और सभी खुशी खुशी रहने लगे। भाई दूज की दूसरी कहानी के अनुसार भगवान सूर्य नारायण की पत्नी का नाम छाया है। भगवान सूर्य और छाया के पुत्र और पुत्री हैं यमराज जी तथा यमुना जी। यमुना जी को अपने भाई यमराज जी से बड़ा प्रेम था, बहुत लगाव था और वह उनसे बार बार निवेदन करती रहती थी कि अपने इष्ट मित्रों के साथ आकर वह उनके घर भोजन करें, लेकिन काम की व्यवस्था के चलते यमराज जी अपनी बहन की बात को टालते रहते थे। एक बार कार्तिक शुक्ल पक्ष का दिन था। यमुना जी ने अपने भाई को भोजन करने के लिए अपने घर आने के लिए निमंत्रित कर वचनबद्ध कर लिया। यमराज जी ने सोचा कि मैं तो प्राणों को हरने वाला हूँ, मुझे कोई भी अपने घर नहीं बुलाना चाहता और बहन जिस प्रेम और सद्भावना से मुझे बुला रही है उसका पालन करना तो मेरा धर्म है। बहन के घर आते समय यमराज जी ने नर्क में निवास करने वाले सभी जीवों को मुक्त कर दिया। अब यमराज जी को अपने घर आया देखकर बहन यमुना जी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने स्नान करके पूजा करके स्वादिष्ट व्यंजन परोस कर भोजन कराया। यमुना जी द्वारा किए गए आतिथ्य से यमराज जी प्रसन्न होकर अपनी बहन से वर मांगने को कहा। तब यमुना जी ने कहा, हे भद्र, आप हर साल इसी दिन मेरे घर आया करें। मेरी तरह जो बहन इस दिन अपने भाई को आदर सत्कार करके टीका करे उसे आपका कोई भय न रहे। यमराज जी ने तथास्तु कहकर यमुना जी को अमूल्य वस्त्र आभूषण देकर फिर यमलोक के लिए प्रस्थान किया। इस दिन से मान्यता है कि भाई दूज का पर्व मनाया जाने लगा। ऐसी मान्यता है कि जो बहनें अपने भाई का आतिथ्य इस दिन स्वीकार करती हैं, उन्हें यमराज का भय नहीं रहता। इसलिए भैया दूज के दिन यमराज तथा यमुना जी का भी पूजन किया जाता है। भाई दूज के प्रेम को यम द्वितीया भी कहते हैं। इस बारे में एक पौराणिक कथा प्रचलित है, आइए सुनते हैं इस कथा को भी। एक समय की बात है, एक बूढ़ी औरत थी, उसके एक बेटा और एक बेटी थी। बेटी की शादी हो चुकी थी। एक दिन भाई दूज के त्योहार पर बेटे ने माँ से कहा कि वह बहन के घर जाना चाहता है। तो उसकी माँ ने कहा, हम बहुत गरीब हैं, तू अपनी बहन के यहाँ क्या लेकर जाएगा, तू उसके घर जाकर क्या करेगा। लेकिन बेटे के बहुत आग्रह करने पर उसकी बूढ़ी माँ ने उसे जाने की अनुमति दे दी। जब भाई अपनी बहन से मिलने के लिए अपने घर से निकला तो रास्ते में उसे एक नदी मिली। तो नदी ने कहा, मैं तेरा काल हूँ, मैं तुझे डुबा दूंगी। तब भाई ने कहा, मैं कई साल बाद अपनी बहन से मिलने के लिए जा रहा हूँ, उससे मिलकर आने दो, फिर वापस आते वक्त तुम मुझे डुबा देना। ऐसा सुनकर नदी मान जाती है और उसे रास्ता दे देती है। भाई थोड़ा आगे बढ़ता है तो रास्ते में उसे एक सांप मिलता है। सांप कहता है, मैं तुझे डस डालूंगा। तब भाई कहता है, पहले मुझे अपनी बहन से मिलकर टीका लगवा लेने दो, फिर तुम मुझे डस लेना। फिर सर्प भी उसे रास्ता दे देता है। अब वह आगे बढ़ता है। आगे जंगल में उसे एक शेर मिलता है। शेर कहता है, मैं तुझे खाऊंगा। तो भाई उसे भी वही कहता है, पहले मैं अपनी बहन से मिलकर टीका लगवा लूं, फिर लौटते समय तुम मुझे खा लेना। शेर भी उसे रास्ता दे देता है। अब भाई बहन के घर पहुंचता है और आवाज लगाता है, देख बहन, 7 कोस दूर से तिलक कराने तेरा भाई आया है। वह उस वक्त सूत काट रही थी, तब उसका सूत बीच में ही टूट जाता है। यह मान्यता है कि यदि सूत काटते वक्त सूत में बीच में टूट जाए तो जिस बहन के इकलौता भाई होता है वह जब तक सूत पुनः जुड़ नहीं जाता तब तक बोलती नहीं है। भाई बाहर से पुनः आवाज लगाता है। भाई की आवाज सुनकर जब बहन जवाब नहीं देती तो भाई मन में सोचता है, मुझ गरीब से मेरी बहन बात नहीं करना चाहती, माँ सही कहती थी, मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। यह सोचकर वह वापस जाने लगता है। इतने में बहन का सूत पुनः जुड़ जाता है और वह भाई को आवाज देती है और उसकी तरफ दौड़ती है और उसे बात ना करने का कारण बताती है। फिर प्यार से और स्नेह से उसे घर में ले जाती है। अब वह अपनी सहेली पड़ोसन के घर जाती है और उसे पूछती है, सहेली, कोई जान से भी प्यारा मेहमान आए तो क्या करना चाहिए। पड़ोसन मजाक में कह देती है, तेल से चौका लगा देना चाहिए और घी में चावल पकाने चाहिए। भोली बहन पड़ोसन का मजाक समझ नहीं पाती और वैसा ही करती है। अब ना तो चौका सूखता है और ना ही चावल सीजते हैं। इधर भूखा भाई उससे कहता है, बहन भूख लगी है, खाना परोस दो। तब बहन बोली, भाई आज ना तो चावल सीज रहे हैं ना ही चौका सूख रहा है। भाई ने पूछा, कैसे तो तूने चौका लगाया और कैसे तूने चावल चढ़ाए। बहन बोली, मैंने अपनी सहेली पड़ोसन से पूछा था, उसने कहा जान से प्यारा मेहमान आए तो तेल का चौका लगाना चाहिए और घी में चावल चढ़ाने चाहिए। भाई बोला, अरे मेरी भोली बहन,
कभी तेल का चौका सूखा है और कभी घी में चावल पके हैं। तू पानी का चौका लगा और पानी में ही चावल चढ़ा। फिर वह ऐसा ही करती है। तब चौका सूख जाता है और चावल पक जाते हैं। तब उसमें घी और शक्कर डालकर भाई को भोजन कराती है और फिर उसे तिलक करती है। कई दिन बीत जाते हैं। एक दिन भाई अपनी बहन से बोला, अब मैं घर वापस जाऊंगा, माँ अकेली है। अगले दिन सुबह बहन जल्दी उठकर गेहूं पीसकर भाई के लिए लड्डू बनाती है और कुछ लड्डू बच्चों के लिए रखकर अपने भाई को विदा करती है। सुबह जब बच्चे उठते हैं तो माँ से खाने को मांगते हैं, तब माँ उन्हें वही लड्डू दे देती है। तब वह देखती है कि यह क्या, सारे लड्डू हरे रंग के हो गए। फिर वह चक्की में देखती है तो उसमें गेहूं के साथ एक सांप भी पिस गया होता है। वह उन लड्डुओं को फेंक देती है और अपने भाई के पीछे भागती है। रास्ते में एक पेड़ के नीचे उसका भाई बैठा होता है। उसे देखकर भाई बोला, क्या हुआ बहन? तो बहन पूछती है, मैंने तुझे लड्डू बांधे थे, वह कहाँ है? भाई बोला, मैंने तेरे लड्डू अभी तक नहीं खाए हैं, पेड़ पर टंगे हैं, ले ले। वह पेड़ से लड्डू उतारती है, वहीं गड्ढा खोदकर उन लड्डुओं को गाड़ देती है। फिर अपने भाई को सारी बात बताती है। भाई बोला, बहन तूने एक बार तो मुझे मौत से बचा लिया, लेकिन मैं पीछे कईयों को आसरा देकर आया हूँ। और बहन को सारी बात बताता है। वह दोनों वहाँ बैठे बात कर ही रहे होते हैं कि बहन भाई से पानी मांगती है। भाई बोला, थोड़ी दूर एक तालाब है, वहाँ से मैं अभी पानी लेकर आता हूँ। बहन बोली, मैं खुद जाती हूँ और पानी पीकर वापस आती हूँ। वह पानी पीने तालाब पर पहुँचती है तो देखती है कि वहाँ एक बुढ़िया बैठी है। वह उसके पास जाकर उससे पूछती है, माँ तुम यहाँ क्यों बैठी हो? तब वह बुढ़िया कहती है, मैं विधाता हूँ, एक बहन के भाई की तात गढ़ रही हूँ। तब वह पूछती है, माता वह कौन भाई है? तब विधाता कहती है, एक भाई जिसके प्यार में उसकी बहन ने सांप की हत्या कर दी। बहन सोचती है, यह तो मेरा ही भाई है। वह घबरा जाती है और विधाता से पूछती है, हे माता, उस भाई को श्राप से बचाने के लिए क्या करना होगा? विधाता उसे बताती है कि उसकी एक बहन है। जब वह उसे गालियां दे और उसकी शादी होने तक यदि वह हर रात घात को टाल देती है तो उसका भाई बच सकता है। वह तुरंत अपने भाई के पास जाकर उसे कहती है, भाई मैं तुझे माँ के घर तक छोड़ने चलूंगी, लेकिन रुक, मैं अभी आती हूँ। और वह शेर के लिए मांस, सांप के लिए दूध और नदी के लिए ओढ़नी लाती है और दोनों भाई आगे आगे बढ़ जाते हैं। रास्ते में उन्हें पहले शेर मिलता है। जैसे ही वह भाई को खाने के लिए आगे आता है, बहन उसके आगे मांस का टुकड़ा डाल देती है। शेर मांस के टुकड़े को खाने में लग जाता है और दोनों भाई बहन आगे चलते हैं। आगे उन्हें वह सांप मिलता है। जैसे ही सांप उसे डसने के लिए आगे आता है, बहन सांप के आगे दूध का प्याला रख देती है। सांप दूध पीने लगता है। वह दोनों अब आगे चलते हैं। रास्ते में उन्हें नदी मिलती है जो भाई को डुबाने को तैयार होती है, पर बहन नदी को ओढ़नी उड़ा देती है। खुश होकर नदी रास्ता दे देती है। अब वह दोनों भाई बहन आगे बढ़ते हैं और अपने घर पहुंच जाते हैं। बेटी को देखकर माँ खुश हो जाती है, पर बहन उसी समय भाई को गाली देने लगती है। तब माँ बेटे से कहती है, इस कलिया बहन को क्यों ले आया? तब भाई बोलता है, माँ बहन तो बहुत अच्छी थी, पता नहीं घर पर आते इसे क्या हो गया। थोड़े दिनों में भाई का रिश्ता आता है। तब सब कहते हैं, बहन पागल तो है पर भाग्यवान है। पर जब ससुराल वाले सगाई की मिठाई लाते हैं तो बहन कहती है, इसकी मिठाई क्यों बांटते हो, पहले मेरी बांटो। कई बड़े बुजुर्ग बोले, इसे भी भाई के साथ बिठा दो, सगाई शुरू होती है। वहाँ आग लग जाती है। बहन को तो पता ही था कि उसके भाई की घात है। उसने तुरंत ही वह आग बुझा दी। अब कुछ दिन बाद शादी के कार्यक्रम शुरू होते हैं, परंतु बहन हर समय भाई के साथ रहती थी। जब भाई की निकासी होने लगी तब बहन बोली, अरे इसकी निकासी क्यों करते हो, पहले मेरी निकासी करो और इसे पीछे के दरवाजे से लेकर जाओ। बहन की इतना कहते ही आगे का दरवाजा टूटकर गिर जाता है। सब कहते हैं, भले ही बहन कलिया है पर बराबर भाई की जान बचा रही है। जब भाई फेरों में बैठता है तो फिर बहन कहती है, इसकी जगह मैं फेरों में बैठूंगी। शादी के बाद जब दूल्हा दुल्हन की रात जागती है तो बहन कहती है, इससे नहीं, पहले मेरी रात जगाओ। कई लोग बोले, बीच में पर्दा लगाकर इसे भी साथ में सुला दो। रात में जब भाई भाभी सो जाते हैं तब वहाँ एक सांप आता है। बहन तो तैयारी में ही बैठी थी। वह उसे पकड़कर टोकरे में रखकर सो जाती है। आज वह कई दिनों में निश्चिंत होकर सोती है। इधर उसकी माँ सोचती है, बेटी के उठने से पहले ही मेहमानों को विदा कर देती हूँ, वरना फिर शोर मचाएगी। जब बेटी उठकर देखती है घर में कोई नहीं दिखता, माँ से पूछती है, माँ सब मेहमान कहाँ चले गए?
तब माँ कहती है, बेटा सब मेहमानों को विदा कर दिया है। तब बेटी कहती है, माँ सब मेहमानों को वापस बुलाओ, तभी मैं विदा होंगी। उसके कहने के अनुसार माँ सभी मेहमानों को वापस बुलाती है। तब वह माँ से कहती है, माँ आज के दिन के लिए ही मैंने पालने में पूत और चूल्हे पर दूध छोड़ा था और पागल हो गई थी। मेरे इस भाई पर 7 घास थी, वह टालने के लिए मैं ऐसा कर रही थी। उसकी यह बात सुनकर माँ और भाई बहुत खुश हो जाते हैं और सबसे पहले अपनी बेटी को विदा करते हैं और उसके बाद सभी मेहमानों को विदा करते हैं। इस दिन के बाद से ही बहन अपने भाई की लंबी उम्र के लिए भाई दूज का त्योहार मनाने लगी। इस दिन भाई को टीका करते हैं और ये कथा सुनते हैं। आज की कथा आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। आशा करती हूँ कथा आपको बहुत पसंद आई हो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हैप्पी भैया दूज।